जय श्री हरि। अश्विन मास चल रहा है, श्री हरि की कथा को सुनते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मक अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए, जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती हैं और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री शुकदेव जी ने कलियुग में जीवों के कालरूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री शुकदेव जी ने ये सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अंधकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए, अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलियुग में इस भगवद्रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयाप्रायण सनकादि ने देवर्षि नारद को नया सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ, जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी के चारों निर्मलये आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्तिरहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी,
गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रींग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अत्र बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और खियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलियुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिव्रो, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खित्र मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थी। दूर से ये सब चरित देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये जान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको युद्धापे ने आ घेरा। यहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुक्त हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरणी को और ये दोनों मेरे पुत्र यूं क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगनिधि है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलियुग है। इसी से इस समय सदाचार, योगमार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब ये छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता।
विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा ये संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुने कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलियुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलियुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भम्र के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलियुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलियुग में उपमुख लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसों के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत को कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तोथ का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यानयोग का फल मिट गया। पंडितों की ये दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शंकर जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य, फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षे, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और अब सुनते हैं एक अंधे बाबा की कहानी। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भक्ति सच्ची होती है तो फिर भगवान कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए। वृंदावन में एक बाबा जी रहा करते थे, जिन्हें मदद तैर के अंधे बाबा भी कहते थे। बाबा 7-8 साल की आयु में ही वृंदावन आ गए थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, बस श्यामा श्याम की रट हमेशा किया करते थे। और बाबा ने इस तरह श्यामा श्याम की याद में अपना पूरा जीवन वृंदावन में ही रहकर बिता दिया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि श्यामा श्याम का नाम लेते ही उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता, और कहा जाता है कि बाबा इस तरह रात दिन रोते रोते ही नेत्रहीन हो गए थे। उनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी। एक बार करुणामय श्री राधा रानी ने बाबा की करुण पुकार सुनी तो वे इसे सहन नहीं कर सकी और श्याम जी से कहने लगी, यह बाबा रो रहे हैं, नेक जाओ तो हंसाओ तो सही। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बात मानकर बाबा के पास गए और पूछने लगे, ए बाबा काहे को रो रहे हो, भूख लगी है, कछु ले आऊं खाने को। बाबा ने सोचा कोई ग्वारिया होगा, परंतु स्वर तो बड़ा मीठा था। तब बाबा बोले, ए ग्वारिया, तू जा यहाँ से, मोहे भजन करने दे। प्रभु ने फिर से पूछा, बाबा बाबा काहे को रो रहे हो? बाबा बोले, तो है मैंने कह द, चला जा यहाँ से, मोहे भजन करने दे। प्रभु तो बाबा से अटकेलियां कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, बाबा भूख तो नहीं लगी?
बाबा बार बार पूछे जाने पर झुझुला गए और लाठी उठाकर बोले, जाऊं कि ना जाऊं यहाँ से, क्या तोहे बताऊं। अभी इतने में ही लाडली जी वहां पर आ गई। लाडली जी ने कहा, यह आपसे नहीं हंसेंगे, लाओ मैं इनको हंसाती हूं। अब लाडली जी ने विनोद करते हुए बाबा जी से कहा, काहे बाबा क्यों रो रहे हो, बहू खो गई है तेरी। अब तो बाबा जी के मुख पर सहज ही मुस्कान आ गई। बहू का नाम सुनते ही वे मुस्कुराकर बोले, अरे लाली, तू तो बहुत भोली है, बाबा जिनकी बहू हुआ करे है का। लाडली जी ने कहा, तो बाबा रो काहे रहे हो, कोई तेरो अपनो ना है। बाबा बोले, लाली मैं या काजर ना रो रहा कि मेरो कोई अपना ना आए, मैं यो काजर रो रहा हूं कि जो मेरे अपने हैं उन्होंने मोहे बिसार द भूल गए मोहे। लाडली जी ने पूछा, कौन तेरे अपने हैं बाबा। बाबा बाबा बोले, एक वृषभानु की लाली है और एक नंद को छोरो है। मेरे तो वही अपने हैं और बिने ही मोहे बिसार दे। और मोहे आश्चर्य या बात को है कि वो हमारी लाली जहां नंद के छोरा के संग रह रहकर बाय भी निष्ठुर हो गई है। मेरा जीवन बीत गयो लेकिन बाएं मेरी सुध ना आए अब तक। लाडली जी ने कहा, मैं कैसे निष्ठुर हो गई। इतने में ही ठाकुर जी बोले, यह आप क्या कर रही हैं। अभी बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। आप स्वयं को प्रकट कर रही हैं बाबा के समीप। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि श्री श्यामा श्याम जूत तो बाबा के सामने साधारण से ग्वाल और ग्वालिन बनकर गए थे। तो लाडली जी ने खुद को संभाला और बोली, अरे बाबा हमारो नाम भी तो राधा ही है। जाके मारे मैंने कही। फिर लाडली जी बोली, बाबा तुम्हें सूझे ना है, तुम्हें दिखे तो ना। अब तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें बिसार दे अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कैसे उन्हें पहचानोगे। बाबा बोले, हे लाडली तू तो भोली है, भोली करुणामयी लाडली, जब समीप आवेंगी ना तो अपने कर कमल से मेरी आंखों को छूकर अपना दर्शन देवेंगी। अब बाबा की इतनी सारी बातें सुनकर करुणामयी राधा रानी से रहा ही नहीं गया और उन्होंने अपने कर कमल से बाबा के नेत्रों को स्पर्श किया और उनमें ज्योति प्रदान कर दी। आज बाबा को अपने संपूर्ण जीवन का समस्त पुण्य फल प्राप्त हो गया। साक्षात युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कहते हैं कि बाबा फिर 3 दिन तक अपने शरीर में रहे और इसके बाद नित्य निकुंज की लीला में जाकर सम्मिलित